जैसे शायद जमील साहब जो आईनी तरमीम है उसकी एक अपनी सैंक्टिटी है। उसको बंदों को अगर डिफेक्ट करा के पास कराई जाए तो मेरा तो ख्याल है कि उसकी जो लीगैलिटी है वैसी फौत हो जाती है। ये तो एक ओनरशिप होती है ना कि लोगों ने अपनी फ्री विल से वोट किया, तो किसी ने डर के किया या पैसों से वोट भेज दिया, दोनों सूरत में उसकी लीगैलिटी जो है क्वेश्चनेबल हो जाती है। तो क्या तरीका का दुनिया में क्या है इसके ऊपर? सर इसमें ये जो वर्ड है लोटा और फ्लोर क्रॉसिंग, ये तो हमारे तो मुल्क में मेरा ख्याल है इस पे पीएचडी हो सकती है अब, जब से ये काम शुरू हो रहा है और ये कंटिन्यू हो रहा है। लेकिन जो मैंडेट होता है, और हमारा मैंने पहले भी कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र किया है, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कहता है कि सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू ऑलमाइटी अल्लाह विच शैल बी एक्साइड बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान थ्रू चूजन रिप्रेजेंटेटिव। अब जो चूजन रिप्रेजेंटेटिव है, वंस ही इज चूजन, तो उस कॉन्स्टिट्यूंसी का उसको डेलीगेट हो जाती पार के वो उसको कैसे यूज करता है। मैं 63A की पहले वाली जजमेंट के वो बिल्कुल डिफेंड नहीं करता, मेरा ख्याल है कि कॉन्स्टिट्यूशन के वर्ड्स के वो अगेंस्ट थी। लेकिन जिस तरीके से उसको अब जिस मौके पे और जिस तरीके से जजमेंट दी गई है, ये सारे उसके रिपरकशंस हैं। मेरा ख्याल है कि इसको जो उसके अंदर डिफेक्शन है कि अगर वो पार्टी लाइन से अलावा देता है तो वो डिफेक्ट करने पे डी सीट हो जाएगा। डी सीट होने का मतलब है कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में वापस जाएगा, और अगर कॉन्स्टिट्यूंसी वाले उसको री इलेक्ट कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि उसके डिसीजन को उन्होंने अफर्म कर दिया। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में तो इलेक्शन की शफाफियत भी क्वेश्चनेबल है कि वो वाकई विल ऑफ द पीपल किसी की कॉन्स्टिट्यूंसी की रिफ्लेक्ट भी हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, और बदकिस्मती की बात ये है कि जो जमातें आज रूलिंग पार्टी है वो भी इसका शिकार नहीं है। जब वो हुकूमत में आते हैं तो उसको एज अ टूल यूज़ करते हैं, जब वो हुकूमत से बाहर ऑपोजिशन में बैठते हैं तो इसी चीज़ का वाविला मचाते हैं। तो हमें एज ए नेशन कुछ सीखने की ज़रूरत है। हर चीज़ ज़रूरी नहीं है कि कानून के मुताबिक और फैसलों के मुताबिक हो, कोई हमारा मॉरल करेक्टर भी होना चाहिए जो हमें अपने रहनुमाओं में नज़र आना चाहिए। तो शायद जमील साहब, जो जजेस की तादाद है उसके ऊपर भी आप राय देना चाहेंगे कि 22 या 25 सुप्रीम कोर्ट में अगर की जाती है तो आपके ख्याल में दुरुस्त है? 59,000 पेंडिंग केसेस हैं, कर देनी चाहिए 22 या 25? नदीम साहब, मैं समझता हूँ कि तादाद बढ़ाने से नहीं होगा इसका कोई तदारुक। एक तो जो फाइलिंग है, ये एक इतना बड़ा इशू है जिसको कोई भी माजरत के साथ, हमारे चौधरी इफ्तिखार साहब को अल्लाह ताला ने मौका दिया था, वहाँ से लेके जितने भी चीफ जस्टिस बने हैं आज तक, उन्होंने, याहिया साहब से मैं अच्छे की एक्सपेक्ट करता हूँ, किसी ने भी इस इशू को एड्रेस नहीं किया कि रेडिकली हमने लिटिगेशन को कैसे एड्रेस करना है। पूरी दुनिया में जो उसका तरीका है वो फाइलिंग को कंट्रोल किया जाता है, उसके प्री एक्शन प्रोटोकॉल्स होते हैं, और जो गलत केस फाइल करता है उस पे इतने डैमेजेस पड़ते हैं कि लोगों के घर बिक जाते हैं। इसलिए लोग अदालत में आने से डरते हैं गलत क्लेम लेके। लेकिन यहाँ पे सिर्फ वो जजेस की तादाद में आप इजाफा करते जाएंगे तो वो रेलेवेंट तो नहीं है। वो दूध वाली मिसाल है कि जितने मर्जी उसके ऊपर चेक्स लगाते जाएंगे वो दूध और पतला होता जाएगा। दिस इज नॉट द सोल्यूशन। अगर आप सोल्यूशन की बात कोई करते हैं तो इन सबको बैठ के देखना चाहिए। मैं तो अपनी हाई कोर्ट में ये कहता था कि ये जो आईसीए इंट्रा कोर्ट अपील है इसको आप 100% कर दें कि हर फैसला सिंगल बेंच का जो है वो यहाँ पे ये अपील होगी। तो आप हर केस को सुप्रीम कोर्ट जो लेके जा रहे हैं, तो बलूचिस्तान से, सिंध से लोग उठ के इस्लामाबाद आएंगे, तो आप उसी हाई कोर्ट में एक एपलेट बेंच बना दें, वो दूसरे जज बैठ के उसको दोबारा से सुन लें। सुप्रीम कोर्ट में वो केसेस आने चाहिए जिनकी कोई पब्लिक इम्पोर्टेंस है और जिन डिसीजन की इम्प्लीकेशन जो है वो पूरे मुल्क पे होगी। अब किसी की प्रॉपर्टी का, दो बंदों की प्रॉपर्टी का मसला है, तो वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस तादाद बढ़ा देंगे तो पीछे केसेस जो हैं वो भी बढ़ते जाएंगे। तो ये इसका हल नहीं है। इसका हल है कि ये सीरियसली सारे बैठें सर जोड़ के, उसमें मैं जुडिशरी को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल कहता हूँ, और वो लेजिस्लेचर को बताए कि इसका ये हल है, इसको इस तरीके से हल किया जाए।
तो ये तादाद बढ़ाना जो है ये तदारुक सही। नहीं है। और माजरत के साथ ये बैरिस्टर उमैर साहब perception से भी है इस कि पे राय तादाद लूंगा। बढ़ा बैरिस्टर के साहब, ये मेरे ख्याल में शायद कुछ हुकूमत अपनी चॉइस बढ़ा रही है, चॉइस बढ़ा रही है कि वो सही है। ज्यादा जजेस होंगे तो उनमें से बेंच बनाने के लिए चॉइस बेहतर हो जाएगी। ये बात आपकी ठीक है, ये एक सियासी नुक्ता नज़र मेरे ख्याल में यही है जो आपने आखिर में कहा कि उनको चॉइस ज़्यादा चाहिए पॉलिटिकल बेंचेस, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के लिए।